अच्छा, तो अलजेब्रा नाम सुनते ही कई लोगों को डर लगने लगता है ना? लेकिन असल में ये कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक कह सकते हैं एक सीक्रेट भाषा है जो हमें रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है। इस एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक कोड की तरह सोचिए जिसे हम आज समझने वाले हैं। जरा इस टोकरी को देखिए, इसमें कितने सेब हैं? क्या कोई ठीक ठीक बता सकता है? शायद नहीं। और असल जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है जब हमें किसी चीज की मात्रा के बारे में बात करनी होती है, पर उसका एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं होता। देखिए, अरिथमेटिक यानी अंकगणित वहां तो कमाल का है, जहां हमें सारे नंबर्स पता हों। 2 + 2 4 होते हैं, सब जानते हैं। लेकिन तब क्या करें जब कोई चीज अननोन हो, जब हमें पता ही ना हो कि संख्या क्या है? बस यहीं से बीजगणित यानी अलजेब्रा की कहानी शुरू होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि भाई इन नंबर्स के अलावा हमें किसी और चीज की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम जानेंगे अक्षरों के सीक्रेट कोड के बारे में, देखेंगे कि इससे हम चीजें कैसे बनाते हैं, इसके नियम क्या हैं, और आखिर में हम अपनी रोजमर्रा की कुछ पहेलियां भी सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी सिचुएशन होती है जब सिर्फ गिनती करना काफी नहीं होता? ये बिल्कुल सेब वाली टोकरी जैसा ही है ना? यहाँ देखिए, एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें पता है 2 सेंटीमीटर, सिंपल। लेकिन दूसरे वाले की हमें नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे? कुछ सेंटीमीटर, कोई लंबाई। ये शब्द बहुत वेग हैं, मतलब क्लियर नहीं है। अलजेब्रा हमें इससे कहीं बेहतर तरीका देता है। और अब आता है अलजेब्रा का सबसे बड़ा, सबसे मजेदार आइडिया, एक ऐसा सीक्रेट कोड जो इन अननोन, इन अज्ञात चीजों को नाम देने के लिए लेटर्स यानी अक्षरों का इस्तेमाल करता है। इस कोड का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है चर, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। ये x, y, n, a, b कोई भी लेटर हो सकता है। और इसका काम क्या है? ये बस उस चीज की जगह ले लेता है जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते। समझ लीजिए, ये उस अनजान चीज के लिए एक नाम है, एक प्लेस होल्डर है। और चर का ठीक उल्टा होता है अचर यानी कांस्टेंट। ये वो वैल्यू है जो हमें पक्के तौर पर पता है और जो बदलती नहीं है, जैसे 2, 5, 40। तो एक तरफ है वेरिएबल जो बदल सकता है और दूसरी तरफ कांस्टेंट जो फिक्स रहता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हमें वेरिएबल और कांस्टेंट पता चल गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नया कोड हमारे आसपास की दुनिया में जो पैटर्न्स हैं उन्हें कितनी खूबसूरती से दिखाता है। इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखिए। माचिस की तीलियों से ये ट्रायंगल्स बनाए गए हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमें अलग अलग संख्या में ट्रायंगल्स बनाने हों तो कितनी तीलियों की जरूरत पड़ेगी? साफ दिख रहा है ना? एक ट्रायंगल के लिए 3 तीलियां, 2 ट्रायंगल्स बनाने हैं तो 6 तीलियां, और 3 के लिए 9 तीलियां। कुछ पैटर्न दिखा? अब सोचिए, अगर हमें n ट्रायंगल्स बनाने हो तो n मतलब कोई भी नंबर, 10, 50, 100, तब कितनी तीलियां लगेंगी? चलिए इस रिश्ते को अगली स्लाइड पर और अच्छे से समझते हैं। ये टेबल इस पैटर्न को और भी साफ कर देती है। एक ट्रायंगल के लिए 3 तीलियां मतलब 3 गुणा 1, 2 ट्रायंगल्स के लिए 6 तीलियां मतलब 3 गुणा 2, 3 के लिए 9 मतलब 3 गुणा 3। तो हो क्या रहा है? हर बार हम जितने भी ट्रायंगल बनाने हैं उस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और बस यहीं पर अलजेब्रा का जादू सामने आता है। हम इस पूरे पैटर्न को एक छोटे से एलिगेंट एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं, 3n। बस हमारी नई भाषा का ये छोटा सा सेंटेंस हमें बता सकता है कि किसी भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए कितनी तीलियां चाहिए, चाहे वो 10 हो या 100 या 10,000। ये है इसकी पावर। अब देखिए, जैसे हर भाषा की अपनी ग्रामर होती है, वैसे ही अलजेब्रा के भी अपने कुछ नियम होते हैं। ये नियम हमें बताते हैं कि एक्सप्रेशंस कैसे बनाने हैं और उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब अलजेब्रा में कैसे लिखते हैं, ये यहाँ दिखाया गया है। बस एक चीज पर ध्यान दीजिए, गुणा के लिए हम अक्सर 4x लिख देते हैं, बीच में गुणा का निशान नहीं लगाते। ये एक तरह का शॉर्टकट है। अच्छा,
अलजेब्रा का एक बहुत जरूरी नियम है लाइक और अनलाइक टर्म्स को समझना। लाइक टर्म्स या सजातीय पद वो होते हैं जिनके वेरिएबल्स और उनकी पावर बिल्कुल एक जैसी हो, जैसे 2xy और 5xy। इसको ऐसे समझिए कि आप सेब में सेब ही तो जोड़ सकते हैं, संतरे तो नहीं जोड़ सकते हैं ना। बस अलजेब्रा में भी ऐसा ही है, सिर्फ लाइक टर्म्स को ही एक दूसरे के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे 5 सेब और 7 सेब मिलकर कितने हुए? 12 सेब। बिल्कुल वैसे ही 5x और 7x को मिलाएंगे तो 12x हो जाएगा, है ना सिंपल? ठीक है, तो अब जब हमें इस भाषा की थोड़ी बहुत ग्रामर भी आ गई है, तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं कुछ आसान सी रोजमर्रा की पहेलियों को सुलझाने में। मान लीजिए एक पहेली है। मोहिनी अपनी बहन राधिका से 5 साल छोटी है। अब यहाँ हमें राधिका की एग्जैक्ट एज नहीं पता, वो अननोन है। तो हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि राधिका की उम्र y साल है। तो फिर मोहिनी की उम्र क्या हुई? सिंपल, y-5। देखा, हमने एक सिचुएशन को एक साफ सुथरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बदल दिया। तो आज हमने अलजेब्रा की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है। और जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ x, y और नंबर्स का खेल नहीं है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है, अननोन चीज़ों को समझने का, उन्हें एक नाम देने का। तो अब सवाल ये है कि इस नई भाषा से आप कौन सी पहेलियां सुलझाएंगे?